जय हिंद दोस्तों। आज फिर हाजिर हूँ एक स्ट्रगल से भरी मोटिवेशनल कहानी के साथ। ये कहानी है आईएएस अफसर बनी लड़की टीना की। टीना एक ऐसी लड़की है जो ना तो किसी से ज़्यादा कुछ बोलती है और ना ही उसे ज़्यादा बोलने वाले पसंद हैं। पढ़ाई में होशियार टीना का सपना आईएएस बनने का था। आईएएस की सोच उसके दिमाग में तब आई जब उसने अपनी स्कूल के एक सेमिनार में आईएएस की सक्सेस स्टोरी के बारे में सुना। उसने सुना कि कैसे एक अनाथ लड़की ने अपनी बेहिसाब मुश्किलों के बावजूद यूपीएससी की परीक्षा पास करके आईएएस बन गई। वह उसी दिन टीना ने भी ठान लिया था कि उसे भी आईएएस अफसर बनना है। आज टीना 12th में पढ़ती है। टीना को घर का सारा काम काज कर कर स्कूल जाना होता है। दरअसल टीना की माँ नहीं है, वह अपनी दादी और पापा के साथ ही रहती थी। समय के साथ टीना अब कॉलेज में आ जाती है और अब कोई मार्च के महीने में टीना कॉलेज से घर लौट रही थी कि उसे कुछ गलत होने का अंदेशा होता है। घर पहुंचते ही वह इतनी ज़ोर से चीखती हैं कि वह बेहोश हो जाती हैं। दरअसल उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था। उसके पापा अब चल फिर नहीं सकते थे। टीना उस दिन खूब रोती है क्योंकि अब घर की सारी जिम्मेदारियां उस पर जो आने वाली थी अब उसके ऊपर दोहरी मार पड़ रही थी। एक और घर का खर्चा चलाना और दूसरी तरफ कॉलेज और यूपीएससी की प्रिपरेशन। लेकिन कहते हैं ना, जिसने कुछ करने की ठान ली हो ना, वह उसके सामने भले ही सुनामी भी क्यों नहीं आ जाए तब भी वह उसे अपना मुकाम पाकर ही रहता है। दरअसल टीना अब बीएससी अंतिम वर्ष में थी। उसके एग्ज़ाम अप्रैल माह में होने थे। समय के साथ उसकी कॉलेज भी पूरी हो गई थी और अब टीना एक सुपरमार्ट में सेलर की नौकरी करती थी। टीना का बॉस आकाश जो उसे हमेशा गंदे तरीके से देखता था और उसे कभी कभी गंदे तरीके से छू भी लेता था। एक दिन तो हद ही हो गई। आकाश शराब पीकर आया और टीना को गंदे भद्दे शब्द बोलने लगा। उस दिन टीना अपने पापा जो व्हीलचेयर पर बैठे थे से लिपट कर खूब रोती है। इस हरकत ने उसे यूपीएससी की तैयारी के लिए और मजबूत कर दिया था। अब दिन रात मेहनत करके टीना घर संभालना और अपनी तैयारी कर रही थी। टीना ने वह सभी साधन जुटा लिए थे जो एक यूपीएससी स्टूडेंट की तैयारी करने के लिए आवश्यक होते हैं। उसने अपने करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए अपने मार्ट से ही अखबार का सहारा लिया। वह रोज़ रात को घर लौटते समय अपने मोबाइल फ़ोन से न्यूज़पेपर का फ़ोटो खींचकर लेकर आती थी, जिसे वह घर पर खाना बनाते बनाते मोबाइल के द्वारा पढ़ती थी। दोस्तों, आपको इस कहानी के बीच में एक अनुभव शेयर कर रहा हूँ कि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल होते हैं। वो उन स्ट्रगल को बड़ी आसानी से झेल लेते हैं और उनका सामना भी करते हैं। अगर आपके लाइफ में भी ऐसा कुछ स्ट्रगल हो तो आप अपने दिमाग में एक बार लाल बत्ती वाली एम्बेसडर याद कर लेना। आप में से भी स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनकी फैमिली की आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमज़ोर होती है और यूपीएससी के लिए मटेरियल जो होता है वह भी जुटा पाना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन जिस भी स्टूडेंट ने आईएएस बनने की ठान ली हो तो उसको भगवान भी सक्सेस होने से नहीं रोक सकते हैं। अब तनु ने सोचा कि क्यों ना बॉस की शिकायत पुलिस ऑफिस में कर ली जाए, लेकिन फिर वह सोचती हैं कि अब प्रीलिम्स भी बहुत नज़दीक आ गया है। इसके 2 माह ही समय शेष बचा है और पुलिस और कोर्ट के मामले होते ही टाइम वेस्ट के लिए हैं। इनसे मुझे कुछ न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। फिर क्या था, प्री का एग्ज़ाम दिया टीना ने और उसे पास कर दिखाया। अब उसे फुल कॉन्फिडेंस था कि वह यूपीएससी निकाल देगी। उसने मेंस की तैयारी के लिए यूट्यूब का सहारा लिया। टीना ने दिन रात एक करके लगन से यूपीएससी की तैयारी की और वह दिन भी आ गया जब मेंस व इंटरव्यू का एग्ज़ाम भी हो गया था। अब टीना को फाइनल रिजल्ट का इंतज़ार था। जिस दिन रिजल्ट आने को था वह उस दिन भी उस मॉल में नौकरी करने के लिए गई थी।
कस्टमर्स को सामान देते देते वह मॉल में लगी टीवी स्क्रीन पर चल रही न्यूज़ पर सुनती हैं कि आयोग ने यूपीएससी का रिजल्ट आउट कर दिया है। टीना ने उसी वक्त अपनी रिजल्ट देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई, क्यों अब उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। वह रो रही थी, लेकिन ये आंसू अब खुशी के आंसू थे। टीना उस वक्त मॉल से निकलकर अपने घर रिक्शा में बैठकर घर चली जाती हैं। घर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाती हैं। दरवाज़ा टीना के पापा खोलते हैं। टीना के पापा देखते हैं कि उसकी आंखों में आंसू हैं और वह तुरंत ही अपने पापा के चरण छूकर रोती हुई बताती हैं कि पापा मैं आईएएस बन गई हूँ, मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम पास कर दिया है। अब उसके पापा भी भावुक हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे से लिपटकर खूब रोते हैं, लेकिन ये रोना उनका खुशी का रोना होता है। दोस्तों, एक पिता के लिए सबसे बड़ी खुशी इससे बढ़कर नहीं हो सकती है कि उसकी बेटी आज कलेक्टर साहिबा बन गई थी। दोस्तों, इस स्टोरी में टीना का इतने स्ट्रगल के बावजूद अपने मुकाम को हासिल करना हमें यही सिखाता है कि इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकलती नदी कभी भी रास्ते में किसी से नहीं पूछती हैं कि समुंदर कितना दूर है। इसीलिए कहते हैं बी पॉजिटिव इन लाइफ। दोस्तों, आज टीना जैसी बहुत सी लड़कियां हैं, लेकिन वे हिम्मत हार जाती हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। दोस्तों, ख़त्म कुछ नहीं होता है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। वीडियो यहाँ तक पूरा देखने के लिए आप सभी का हाथ जोड़कर तहे दिल से धन्यवाद। कहानी ने ज़रा भी मोटिवेट किया हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, थैंक यू।